में है ब्रह्म। ये मातृपक्ष, ये पितृपक्ष और बीच में है ब्रह्म। ठीक है साहब? यस सर। लेफ्ट साइड इज भूतकाल, राइट इज भविष्यकाल, बीच में वर्तमान। वर्तमान काल। ठीक है साहब? इच्छा शक्ति का हाथ ऐसे अंदर रहेगा, क्रिया शक्ति का हाथ बाहर रहेगा। देख लो पहले, इच्छा शक्ति का हाथ ऐसे मूलाधार से ऐसे ही शक्ति ऐसे उठा करके यहाँ पे आएगी और राइट हैंड से इसको लपेटना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, पहली गांठ लगा, पहली शक्ति को बांध दिया, फिर दोनों हाथ नीचे, 1 2 3 4, उल्टा कर रहा है। देखिए हाथ अंदर से आएगा, 1 मिनट देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। लेफ्ट हैंड सिर्फ सीधा चलेगा और राइट हैंड से इस शक्ति को लपेटना है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक गांठ लगाई, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 गांठ लगाई, फिर तीसरी शक्ति 1 2 3 4 5 6 और 7, तीसरी बार में 3 गांठ लगाएंगे। तो हमने इड़ा पिंगला सुषुम्ना महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों शक्तियों को ऊपर बांध दिया। अब इन शक्तियों को हम लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, सिर के ऊपर से लेफ्ट हैंड माँ की तरफ करके राइट हैंड को यहाँ पे रखा। अब इसको सिर के ऊपर से हाथ आएगा और सिर के ऊपर से जाएगा। 1 2 3, मुंह बंद रखो, 4, मुंह बंद, 5 6 और ये आपका 7 टाइम्स। देखिए 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ, ये 7 कमल के फूल आपके अपने भीतर हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग फूल हैं। ये लाइट में जब कुंडली का प्रकाश आपके अंदर से उठेगा तब ये कमल के फूल प्रकाशित होते हुए आपको अंदर दिखेंगे, ऐसे ऐसे घूमते हुए। ऊर्जा के केंद्र हैं। और ये जो 7 संस्थान हैं शरीर में कितने संस्थान हैं? 7। उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वाक तंत्र, दृष्टि तंत्र और स्वचालित मध्य नाड़ी तंत्र। ठीक है साहब? ये 72,000 नाड़ियों में जो ये 7 चक्र हैं, ऊर्जा के केंद्र, ये जब सेंटर्स हमारी बॉडी में खराब हो जाते हैं तब हमें तकलीफें होती हैं। मान लीजिए किसी को पेट में दर्द रहता है, ऑल द टाइम गैस बनती है, तो ये जो नाभि चक्र है आपका, मणिपुर चक्र, ये चक्र ठीक करना पड़ेगा। किसी को हृदय में तकलीफ है तो अनज चक्र ठीक करना पड़ेगा। किसी को गले में तकलीफ है, ENT की प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र ठीक करना पड़ेगा। नेत्रों में और मस्तिष्क में तकलीफ है तो ये आज्ञा चक्र ठीक करना पड़ेगा। और सहस्त्रार चक्र जो है ये तो देवलोक का चक्र है। अगर ईश्वरी किसी बंदे से नाराज है, जिसके दिमाग में कोई तकलीफ है या कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुस गई है तो फिर ये 7वां चक्र खराब हो जाता है। विधाता ने सिर्फ एक आत्मा हमारे हृदय में बिठा रखी है। ठीक है? बालक जब माँ की कोख में होता है तब तक उसमें 3 महीने तक प्राण नहीं होते। 3 महीने के उपरांत परमात्मा की शक्ति बालक के अंदर, शिशु के अंदर यहाँ से प्रवेश करती है, सिर के तालु भाग से। और सबसे पहले वो शक्ति एंटर करते ही उसकी ये जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो सबसे पहले हृदय में आता है और बालक के अंदर चेतना आ जाती है। फिर ये जो बाकी बची हुई शक्ति है, अंग प्रत्यंग की रचना करने के बाद ये शक्ति इस त्रिकोणाकार अस्थि में ऐसे 3.5 वलय में अंदर। बाबू बातें बंद कर दो प्लीज, जिनको बातें सूझ रही हो चुपचाप बाहर चले जाओ। जीवन से 1 मिनट नाराज अभी हो जाएंगे शाम। किसकी अभिलाषा, जिसको अभिरुचि नहीं है तो चुपचाप विघ्न ना डाले, चुपचाप बाहर चला जाए। किसकी शुद्ध इच्छा नहीं है वो अपने हाथ ऊपर करे, बोला हमें नहीं बैठना, तो चुपचाप चले जाओ। एक कीमती चीज हो रही है ना, जो आपको पाठ्य पुस्तक नहीं दे सकती। कल को ये कन्या हॉस्पिटल जाएंगे, इनको कौन संभालेगा? इतनी बीमारियां फैल रही है संसार में, कौन बचाएगा, कौन पैसे देगा? हॉस्पिटल कितना महंगा मालूम, और क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। बड़े बड़े करते रहोगे आप, पढ़ भी नहीं सकोगे, विद्यालय छूट जाएगा, ऐसे ही परीक्षा का भूत खाया जा रहा है। तो जो चीज़ दी जा रही है पहले उसको समझ लो ना, आपकी चिकित्सा भी हो जाएगी, तन मन धन तीनों की समस्याएं आपके हल हो जाएगी। ओके, सिर्फ इस फोटो को देखिए आप और कुछ नहीं करना, मुंह बंद कर देना, बातें बाद में करेंगे, दोनों हाथ खोल के रखिए।
श्री माता जी आदि शक्ति है, मानव रूप में आदि शक्ति महामाया का रूप लेकर हमारे देश में अवतरित हो गई, स्वर्ग से नीचे उतर आई, प्रकट हो गई। जैसे दो स्त्रियां बैठी हैं, इनमें से एक स्त्री को विधाता अंदर से ये ट्यूबलाइट की स्थिति आती है, ओके, तो अंदर से एकदम प्रकाशित हो गया मनुष्य। अब उसको चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखेगा। अभी अगर आपसे हम बोले, अगर हम आपसे बोले कि भाई इसमें हनुमान जी दिखाओ, हमें गणेश जी दिखाओ, तो दिख रहे हैं क्या इस फोटो में हनुमान जी गणेश जी? इसमें मोहम्मद साहब दिख रहे हैं क्या? लेकिन बैठे हैं अंदर। आपकी अभिलाषा है कि हमको हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी जी, पार्वती, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, ये सारे दिख जाए। कितने लोगों का अभिलाषा है? सबकी अभिलाषा है? बहुत सारे लोगों की नहीं है अभिलाषा। अब जबरदस्ती तो अभिलाषा नहीं पैदा की जा सकती। अब आपकी कुंडली जब खुलेगी, देखिए कुंडली जब खुलेगी तब पता चलेगा कि किसको क्या मिला। कुंडली का सूत्र एक बार खुल जाने दो। कुंडली बैठी है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 वलय में, इस त्रिकोणाकार अस्थि में एक दिव्य शक्ति का निवास है। 3.5 वलय में सांप के बच्चे की तरह बैठे। ये फोटो उसको जगा देगा। आपको सिर्फ विनती करनी है, माँ हमारे अंदर शक्ति का जागरण कर दीजिए, हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। ये आपकी आत्मा और ये उसकी शक्ति, ये है आदि शक्ति। आदि शक्ति कंप्लीट, आदि शक्ति कंप्लीट, मतलब सारी दिव्य शक्तियां संसार की इसी फोटो में आ गई, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कंप्लीट है। इसमें कुछ भी कमी नहीं है। सारे देवता इसमें बैठे हैं, सारे पैगंबर इसमें बैठे हैं, सारे फरिश्ते इसमें बैठे हैं, और ये फेल भी नहीं होगी। आप जो बोलोगे सब कुछ करेगी। गलत नहीं मांगना है, सही चीज जो बहुजन हिताय बहुजन, जिससे सबका भला हो और सबको सुख मिले, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। हाथ खोल के रखिए। बोलना बिल्कुल नहीं है। जो खुसुर खुसुर करते हैं ना पीछे, वो फिर नुकसान में रहेंगे। उनकी तकलीफें कोई ठीक नहीं करेगा। कन्याओं की रक्षा कौन करेगा? बाहर कितने सारे दारू के अड्डे खुले, ऐसे मनुष्य घूम रहे हैं अपराधी बने हुए। आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते कि ये हमारा सगा भाई बंधु है, वही आपके साथ अपराध कर देगा। क्या कर लोगे आप? कितने बुरे हालात हैं समाज में। ऐसे हाथ खोलिए और चेतना को एकदम शांत कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। आंखें बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। मुंह बंद रखिए, वाणी को बंद रखिए। और इस फोटो से एक विनती कीजिए, श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए। हमारी सारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए। हमारी सारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए। हमारा अज्ञान समाप्त कर दीजिए। हमारा अज्ञान समाप्त कर दीजिए। हमारे भीतर जो बुरे विचार हैं उन्हें समाप्त कर दीजिए। हमारे भीतर जो बुरे विचार हैं समाप्त कर दीजिए। हमारे अंदर परमात्मा की शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। अब देखिए धीरे बोलना है, अब अल्लाह ने बताना। हमारे अंदर परमात्मा की शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। हमारे अंदर परमात्मा की शुद्ध इच्छा को जागृत कर दीजिए। दोनों हाथ खोल के रखिए और चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न, जबरदस्ती नहीं करना, बस आंखें बंद करके सिर्फ एक शक्ति को महसूस कीजिए। शक्ति आना शुरू हो जाएगी। बस बैठे रहो शांति से, शक्ति अपने आप आ जाएगी। आपको सिर्फ इतना कहना है, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। आपको अनुभव आएगा ना हाथों में। आप आज हाथ खोल के रखिए, शक्ति की तरंगे आपकी उंगलियों पर छुएंगे। आपको हाथ खोल के रखिए, करंट जैसा आएगा। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया हमें अपनी दैविक शक्ति का परिचय दीजिए। कृपया हमें अपनी दैविक शक्ति का परिचय दीजिए। हमारे सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए। हमारे सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए। हमारी पढ़ाई की सारी बाधाएं समाप्त कर दीजिए। हमारी पढ़ाई की सारी बाधाएं समाप्त कर दीजिए।
हमारी मानसिक उलझनें खत्म कर दीजिए। आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखिए। अब अपनी उंगलियों चेक करो, आपके हाथों की उंगलियों पर हल्की हल्की झंझनाहट जैसी आ रही है। ऐसा लगता है ठंडी या गर्म? ठंडी आ रही है, गर्म आ रही है? सर अभी गर्म आ रही है सर। एक मिनट। इस राइट हैंड को, राइट हैंड जो दाएं हाथ जिससे लिखाई करते हैं, इस राइट हैंड को हृदय पे रखिए, लेफ्ट हैंड को फोटो की तरफ, लेफ्ट हैंड को फोटो की तरफ, राइट हैंड को हृदय पे रखिए और यहाँ पे कहेंगे, हृदय जहाँ पे दिल में धड़कन चल रही है, यहाँ पे बोलेंगे, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं पूर्ण क्या शुद्ध हूँ। इसके उपरांत इस राइट हैंड को माथे पे रखें और माथे खोल कर दबा दें दोनों तरफ। और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से माफ किया। जिसने भी मुझे सताया, दुखी किया, या मेरे ऊपर अत्याचार किया, मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। मैंने अपने खोटे विचारों को भी क्षमा कर दिया। अब इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखेंगे, आकाश की तरफ पीछे गर्दन कर लीजिए, आकाश को देखिए और यहाँ पे विनती करेंगे, हे परमात्मा, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो या अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित कर दिया हो या किसी के साथ छल किया हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु से बचा लीजिए और हमें मोक्ष दीजिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के तालु भाग पर रखेंगे, माथे को झुका लेंगे, लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड श्री माता की तरफ रखिए, राइट हैंड को माथे यहाँ पे सिर के तालु भाग पे हथेली को यहाँ पे दबाइए और उसको ऐसे गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज। हथेली को ब्रह्मरंध्र पर, ये आत्मा का द्वार है, इधर से आत्मा देवलोक में जाती है, हथेली के मध्य भाग से यहाँ पे रखिए और उसको ऐसे गोल गोल घुमाइए और यहाँ पे कहेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और हमें एक नया जीवन दीजिए। इस मानव जीवन के दुखों से मुक्त कर दीजिए, हमारी सारी तकलीफें खत्म कर दीजिए। अब देखिए इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, आंखें बंद कर लीजिए, माथा झुका लीजिए, माथे खोल कर झुका लीजिए। बाबू किधर देख रही है बेटा, नहीं करना है तो चुपचाप बैठी रहे। अच्छा ऐसे गोल गोल घुमाइए। अब दोनों हाथ खोलिए और अब फोटो को देखिए आँख खोल के। मुंह बंद रखो। प्लीज मौन धारण करो।
देखिए हाथों की उंगलियों पर चेक कीजिए, करेंगे आगे यहाँ। हाथों की उंगलियों पर ठंडी हवा आ रही है क्या? कैसा लग रहा है? दोनों हाथ ऊपर करके जिन जिन लोगों को ठंडक आ गई है हाथ ऊपर करें। उंगलियों पर ठंडी या गर्म हवा है? अच्छा, जिनको गर्म हवा आ रही है एक बार माथे पे हाथ रख के फिर बोले, माँ हमने सबको माफ कर दिया। हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। हमने सबको क्षमा कर दिया और अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि हमें वो ज्ञान देते हैं। अब इसके उपरांत के साथ को फिर से एक बार बैक आज्ञा पे रखिए, आकाश को देखिए। हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस्लामी कन्याएं बोलेंगी, हे अल्लाह ताला कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर हमने इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों में परमात्मा की शान के खिलाफ कोई गलती की हो या हमने किसी का अहित कर दिया हो तो परमात्मा हमें क्षमा करे और हमारे जीवन की रक्षा करे। अब इसके बाद इस राइट हैंड को फिर से एक बार यहाँ पे रखिए, उसको गोल गोल घुमाइए। जोर जोर से ऐसे घड़ी की सुई जैसे चलती क्लॉकवाइज इस हाथ को ऐसे ऐसे, और यहाँ पे विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को परमात्मा से जोड़ दीजिए। अब ध्यान कीजिए, अब आपका चित्र एकदम स्थिर है, फोटो को देखते हैं। अब ये फोटो अपना दैविक रूप आपके सामने दिखाएगा। अब फोटो अपना रूप बदलना शुरू करेगी और धीरे धीरे जो जो आप सोच रहे हो वो कार्यान्वित होना शुरू हो। अब ये ज्ञान प्रसारित करेगी आपकी चेतना में, आपकी अंतर चेतना में श्री माता जी सब कुछ बताएंगी। अंतर आत्म चेतना में देखिए ध्यान से, जो आपके मन में घटित हो रहा है, जो जो सवाल हैं, जो जो आपकी शंकाएं हैं, जो जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो सब का उत्तर अंतर घट में ही मिलेगा। ध्यान से देखिए। आप चुप हो जाओ प्लीज। ये आपकी तकलीफें हैं जो आपको सता रही हैं। देखिए फोटो से बोलिए, माँ हमारी तकलीफें खत्म कर दीजिए, हमें पूरी तरह स्वस्थ कर दीजिए। वैसे भी कन्याओं की रक्षा कोई नहीं करने वाला, समझे? 2 मिनट इसको देख लीजिए ध्यान से देखिए, बिंदी पे ध्यान लगाइए। अब देखिए हाथों में चेक कीजिए, हाथों में चेक कीजिए कैसा लग रहा है? अरे ठंडा। ये लेफ्ट साइड की जो कन्या पीछे जो बातें कर रही थी, आ रही है? शक्ति नहीं आ रही? आ रही है ना? हाथ ऊपर आकाश की तरफ ऐसे कीजिए और एक सवाल पूछिए, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है और सभी जीवों में है। अब नीचे हाथ करें, इसका मतलब ये बात सही है। अब देखिए ये आपका स्वादिष्ठान चक्र है, ये आपका स्वादिष्ठ, देखिए 2 पक्ष है ना, एक हो गया आपका चंद्र पक्ष, ध्यान ही नहीं लगाओगे तो कैसे आएगी? कोई नहीं, तुम अपना करो ध्यान, दूसरे करो। तुम बाहर चला जाओ, तुम्हें नहीं
चाहिए प्रताप को बुलाओ। शहजादी कई बार बोल तुम्हें नहीं चाहिए चुप कर, जिसको नहीं चाहिए वो चुप करते हैं। क्योंकि सब एक नाव में अगर कोई छेद करेगा सारी नाव डूब जाएगी। अगर एक दुष्ट आत्मा बैठी होगी तो सबकी कुंडली नीचे आ जाएगी, क्योंकि दुष्ट और दानव देवताओं के साथ नहीं मिल सकते। श्री माता की आदि शक्ति ने जब देखी तो उसे ध्यान से धरती पर अवतरित हो गई। भगवान विष्णु के जो अवतार आने वाले थे आगे हैं भाई, ये बैठे आपके सामने, ध्यान से देखिए। हमने चेक कर लिया, हम तो मौत के मुंह से आए इसलिए हमें मालूम है। तो हम नहीं चाहते इनमें कोई भी करना हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल में ऑलरेडी बैठे हैं आपके स्वागत के लिए, इंजेक्शन लिए हुए। एक इंजेक्शन लगाएंगे सारा खून निकाल लेंगे और कौन सी दवा डाल देंगे आपके शरीर में, आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। क्योंकि इतना दुनिया भर का हिसाब किताब है, मेडिकल माफिया पूछो मत आप। कलयुग के अवतार है। कलयुग के कल के अवतार, कल की अवतार। देखिए ये जो शब्द है निर्मला, इसमें 3 शक्तियां हैं। पहला अक्षर है नी माने नहीं, नहीं यानी कि शून्य। तो ये शक्ति पहली शक्ति, इसमें शून्य की शक्ति है कि आपके अंदर जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, इन 6 शत्रुओं को ये पहली शक्ति महाकाली की शक्ति खत्म करेगी। पहली शक्ति इसमें महाकाली, दूसरा अक्षर इसमें म मानी महालक्ष्मी और तीसरा अक्षर ल मानी ललिता मानी सरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी माने दिव्य। दिव्य का मतलब जो पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु से ऊपर है। तो जो पराशक्ति है, जो हमारी पहुंच से परे है, वो पराशक्ति एक स्त्री का रूप धारण करके नीचे उतर है। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां 1000 जो ललिता सहस्त्रनाम भेजा जाएगा आपको, भविष्य पुराण का जो चैप्टर है उसमें देवी के 1000 नामों का वर्णन हजारों साल पहले से अंकित है। तो देवी का पहला नाम है श्री माता। और जी चूंकि हिंदी में उपसर्ग होता है, संस्कृत में जी नहीं होता, तो हिंदी में श्री माता का नाम है श्री माता जी निर्मला देवी। अब ये जो 10 धर्मों के संकेत हैं, चाहे वो ईसाई सिख धर्म है, फिर मुस्लिम है, बाकी जो धर्म है हिंदू, मुस्लिम, कन्फ्यूशियस, वो सारे के सारे जो हैं वो सब पीछे के सारे अवतार इस फोटो के अंदर से प्रकट होते हुए दिखेंगे आपको। जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाओगे, ये शक्ति आपका 7वां चक्र खोल देगी। इसमें से चिड़िया की तरह से ऐसे ठंडी हवा ऊपर उड़ेगी। अभी तो 1-2 तरंगे निकल रही है। जैसे जैसे शक्ति 7 चक्रों में से चक्र घूमने लगेंगे और जैसे जैसे इनमें ऊर्जा आती जाएगी और ये 7वां चक्र आपका जैसे ही खुलेगा तो ये हवा बहुत तेजी से, ये चिड़िया उठती है ऐसे सिर में से एकदम से हवा का झोंका आएगा और आप मानव योनि से निकलकर नए लोक में देव योनि में आएंगे। आपकी मानव योनि खत्म और देव योनि में आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। तो 84 लाख योनि का पीछे का सारा मैल था जो इन चक्रों पे, जो आपकी कुंडली पे अंकित था, वो आपकी कुंडली साफ कर दे, उसको सारे मैल को जला दे, एकदम दुग्ध धवल हो जाए। ओके, तो ये सारी कन्याएं बेटी, कन्या, पुत्री के स्थान पर ये क्या बन जाएंगी? आत्मजा। क्या बन जाएंगी? आत्मजा। आत्मजा का मतलब आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। ओके, क्योंकि आत्मा जब जागृत हो गई तो इनका पुनर्जन्म हो गया। एक जन्म माँ की कोख से शारीरिक जन्म, एक जन्म बेमाता की कोख से आत्मिक जन्म। आत्मिक जन्म हो गया तो ये आत्मजा बन गया। आत्मजा बनने के बाद इनके सारे दुखड़े खत्म। श्री माता जी को प्रणाम कर लीजिए। अब देखिए, जो प्राइमरी स्कूल का जो वीडियो है हम भेजेंगे आपको, उसमें सबको देवता नजर आ गए। आप अपने नेत्रों की पवित्रता को चेक कीजिए कि आपको देवता नजर आ रहे हैं कि 2 मिनट ध्यान लगाइए और श्री माता जी से कहिए कि माँ कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ। सर हमें दिख नहीं रहा। श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ। श्री माता जी